नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। आज मैं अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। आपने मेरे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोज़ सुबह 4:30 से 4:45 बजे तक उठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। उठने के बाद मैं चाय बनाती हूँ, फेस वॉश करती हूँ और फिर पढ़ने के लिए 5:10 तक पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और मेरी पढ़ाई 5 बजे से 7 बजे तक होती है। फिर 7 बजे मैं अपने बेटे को उठाती हूँ। फिर वो 8 बजे उसकी बस आ जाती है तो मैं उसे रेडी करती हूँ। और फिर 8 बजे मेरे साथ मेरे फादर इन लॉ रहते हैं, तो बस पे वो चढ़ाते हैं, मतलब सोसाइटी के बाहर वो बस पे चढ़ा देते हैं 8 बजे। तो मुझे ये काम नहीं करना पड़ता है। और 8 से 8:30 बजे के बीच में जिस दिन मुझे वीडियो अपलोड करना रहता है तो मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ इस बीच में, या फिर कोई लेक्चर देख लेती हूँ। और 8:30 से 9 बजे के बीच में मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि आपका नाश्ता, तो नाश्ता के लिए मैं 2 हाउस हेल्पर लगाई हूँ जो कि एक नाश्ता मतलब खाना बनाती हैं और एक झाड़ू पोछा करती हैं। और और क्या है, खाना बनाने वाली मैं इसलिए अभी लगा करके रखी हूँ क्योंकि मेरी डिलीवरी जो है वो मायके में हुई है और मैं मई में यहाँ आई हूँ अपने हस्बैंड के पास। तो मेरी जो बेटी है वो सिर्फ मेरे पास रहती है, मेरे हस्बैंड या फिर मेरे ससुर जी के पास कम जाती है। और धीरे धीरे वो अब फैमिलियर हो रही है तो जा रही है, बट नहीं जाती है। तो इस वजह से वो मुझे नहीं छोड़ती है, तो मुझे खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने हाउस हेल्पर रखा है और इससे थोड़ा मुझे हेल्प हो जाता है कि पढ़ने के लिए थोड़ा और टाइम मिल पाता है मुझे। उसके बाद मेरे हस्बैंड 9 बजे चले जाते हैं और 10 बजे एक हाउस हेल्पर आती हैं जो झाड़ू पोछा करती हैं। तो इस बीच में मेरे पास टाइम रहता है ब्रश करके नाश्ता करने के लिए, और फिर मैं घर की जो सफाई करनी रहती है फिर मैं वो सफाई कर देती हूँ। और फिर 10 बजे वो करके जब चली जाती हैं तो फिर मैं अपनी बेटी को नहलाती हूँ, मालिश करती हूँ, खिलाती हूँ और वो फिर 11 से 11:30 के बीच में सो जाती है। तो बच्चों का वैसा है कि अगर टाइम फिक्स है 11 बजे सोने का तो वो 11 बजे सो जाते हैं। तो मेरी बेटी कभी 11 बजे, कभी 11:15, 11:30 तक सो जाती है। फिर मैं नहा धो करके पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो मेरा पढ़ने का भी शेड्यूल ऐसा ही होता है, कभी 11:30 से 12 के बीच में मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ और ये मैं 1:30 बजे तक पढ़ती हूँ। इस बीच में मेरा बेटा आता है 1 बजे और ये मेरे फादर इन लॉ है वो ले आते हैं। और फिर 1:30 बजे के बाद में दोपहर का लंच मैं बनाती हूँ। तो क्या दो और फिर बनाने के बाद बच्चों को खाना खिलाना, खुद खाने के बाद फिर मैं 3 बजे तक, 3 सवा 3 तक फ्री हो जाती हूँ। फिर मैं अपनी बेटी को सुला करके थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। तो करीब 1 घंटे आप उसमें रख सकते हैं, क्योंकि मेरे को 4 सवा 4 तक मैं सो करके जब उठती हूँ फिर चाय बना करके मैं 4 से 4:30 तक पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और तब से लेकर के शाम के 7 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ। इस बीच में मैं अपने बेटे को होमवर्क भी करवा देती हूँ। उसे बस बताना होता है कि ये करना है बेटा, ये लिख लो, वो लिख लो, वो लिख लेता है। और फिर मैं साथ साथ में मैं भी पढ़ती हूँ। और ये क्या है, इस स्लॉट में मेरी बेटी क्या है ना, दिन में नहीं सोती है। तो इस स्लॉट में जिस दिन वो जगी रहती है तो मैं लेक्चर लेती हूँ, मतलब क्लास अटेंड करती हूँ। अब आप पूछेंगे कि आप ऑनलाइन क्लास ले रही हैं, तो हाँ मैं ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास सोर्स या फिर कुछ भी चीज़ टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत टाइम नहीं रहता है कि मैं उस टॉपिक के लिए ज़्यादा बुक पढ़ पाऊँ या ज़्यादा रिसोर्स ये कलेक्ट कर पाऊँ। तो मैं कोचिंग क्लास ले रही हूँ और मेंटोरशिप क्लास भी ले रही हूँ जो कि रात को होता है। और 7 बजे तक फिर मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, फिर चाय नाश्ता ये सब होता है। फिर मैं 8:30 से 9 के बीच में डिनर कर लेती हूँ और फिर 9 बजे से रात के 11:15 बजे तक मेरा मेंटोरशिप क्लास चलता है। तो ये मेंटोरशिप क्लास जो होता है इसमें 2 लेक्चर होते हैं, जिसमें पहले 9 से 10 में सर हमें बताते हैं कि किस तरह हमें आंसर राइटिंग करना है, किस तरह जो है वो क्या कहते हैं,
और अभी जो न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए हैं वो हमें किस तरह लिखना है, किस तरह प्रिपेयर करना है वो बताते हैं। जैसे उद्यमिता, ठीक है, और समाज शास्त्र हो गया। अभी ये 2 सब्जेक्ट चल रहा है जो 2 अलग अलग सर पढ़ाते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैं मेंटोरशिप क्लास किनका ले रही हूँ, तो अभी मेरे जानकार में 2-3 मेंटर क्लास है, बट ये मैं पेड वाला ली हूँ। ये सारांश ICS का है। मुझे ये अच्छा लगा। इसमें ललित सर जो हैं वो क्या कहते हैं उद्यमिता पढ़ा रहे हैं, और इतिहास भूगोल में कैसे लिख सकते हैं, किस तरह हम आंसर फ्रेमिंग कर सकते हैं, ये सब बताते हैं। तो थोड़ी हेल्प हो जाती है, और जो टॉपिक से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न रहता है हम पूछ सकते हैं, और मतलब मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और मैं नहीं कहती हूँ कि हर किसी को लेना चाहिए, और आज की डेट पे बहुत सारे मेंटोरशिप क्लास है जो कि मतलब हो सकता है वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, बट हर किसी को नहीं पसंद आता है। हो सकता है सारांश IAS के भी कुछ लोग होंगे जो कि किए होंगे और उन्हें नहीं अच्छा लगा है, बट मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और फिर इसके बाद मैं 11:30 बजे तक सो जाती हूँ, और ऐसा कोई फ़िक्स नहीं कि मैं 11:30 बजे सो ही जाती, क्योंकि एक छोटे बच्चे को ले कर के क्या होता है, उनके बच्चे अगर दिन में किसी टाइम में सो गए तो फिर रात को जल्दी नहीं सोते हैं, और अगर दिन में नहीं सोए तो रात को कभी कभार वो 11 बजे ही सो जाते हैं। तो वो मेरा टाइमिंग सोने का ऊपर नीचे होता रहता है, और पूरे दिन का शेड्यूल भी वैसे ही होता है। मुझे बीच में छोटे छोटे टाइम ऐसे मिलते हैं कि मैं कभी PYQ देख ली, कभी मैं ऐसे वॉक करते करते सिलेबस को याद कर रही हूँ, या उसे एक बार रिवाइज़ कर ली, या फिर मुझे अगर आधे घंटे का टाइम मिला है किसी बीच में, अगर मेरी बेटी सो जाती है तो मैं जो मॉर्निंग में जिसका आप वीडियो देखते हैं वो जो मैं पढ़ी हूँ उसको मैं एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ। इस तरह मेरा टाइम होता रहता है। और हर हाउसवाइफ या फिर जो भी बच्चों के साथ पढ़ रही वो इस चीज़ को समझ सकती हैं कि बच्चों का रूटीन फिक्स होता है, बट इतना फिक्स नहीं होता है। जैसे मेरा बड़ा बेटा जो है वो दिन में सोता था और रात को वो जगता था, तो उसकी रूटीन अलग थी। बट मेरे बेटी की जो है वो बिल्कुल अपोजिट है, वो रात को सोती है और दिन में जागती है। तो पूरे दिन में वो 2 से 3 बार, कभी आधे घंटे की 1 घंटे के स्लॉट में वो पावर नैप लेती है, और इस बीच में मेरा नहाना धोना फर्स्ट स्लॉट में होता है और दूसरे स्लॉट में मेरा पढ़ाई हो जाता है। और वो जगी भी रहती है तो मुझे कुछ खास डिस्टर्ब नहीं करती है, बट उसकी तबीयत जब ख़राब होती है, जैसे अभी वो 9 महीने कंप्लीट हो गए, 10 महीने उसका स्टार्ट हो गया, तो उसे दांत की वजह से पॉटी हो रही है, तो उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है। तो इसकी वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ी ऊपर नीचे होती है, और ये वो समझ सकते हैं जिन लोग खुद ही बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। और यही है मेरा रूटीन। आप लोग जानना चाहते थे मेरा रूटीन क्या है, तो यही है मेरा रूटीन। मैं पूरे दिन भर इसी तरह मैनेज करती हूँ, और मैं आप सभी को यही कहती हूँ कि आप पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं बिल्कुल करिए। और इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।